हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ऑनलाइन क्लासेस अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम चर्चा करते हैं। आज का जो विषय है वो पीपुल एंड रिसोर्स क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट है। और इस लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो पॉइंट्स हैं वो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, दूसरा नेशनल इनकम, थर्ड ह्यूमन कैपिटल एंड नेक्स्ट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड पीपुल एज अ रिसोर्स। आप यहाँ को देख रहे होंगे सारा कुछ डिस्टर्ब लग रहा है, बट मैंने थोड़ा मेहनत किया था और पता नहीं क्यों वीडियो पॉज हो गया बीच में, इसलिए ये पूरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। तो मैंने दोबारा कोशिश की है, तो आई थिंक ये इस बार थोड़ा सा हो सकता है कि सही हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पहला तो हम यही देख लेते हैं कि ये जीएनपी होता क्या है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इट इज़ द estimation of the value of the find goods and services by the residents of the country in a given time of period. It means एक निश्चित समय में देश में रहने वाले लोगों के द्वारा जो उत्पादन और सेवाएं प्रदान की जाती हैं उसका क्या है, अनुमान है, उसका एस्टिमेशन है, उसका अनुमान है, वो क्या है, जीएनपी है। नेक्स्ट है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय क्या होती है। नेशनल इनकम इज द एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू, एक ऐसे अनुमान का मूल्य है, द फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड, किसी भी देश का एक निश्चित समय में अनुमानित उसके जो गुड्स हैं, सामान और उसकी जो सेवाएं हैं उनका औसत है। यानी ये कह लें कि जो राष्ट्रीय आय है वो देश में उत्पादित समस्त सामान और सेवाओं का एक निश्चित समय में अनुमान है, उनके मूल्य का अनुमान है। इस तरीके से मान सकते हैं कि जो नेशनल इनकम इज़ द एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड, एक निश्चित समय में किसी देश में उत्पादित सामान और सेवाओं का अनुमानित मूल्य है क्या, नेशनल इनकम। दूसरा है ह्यूमन कैपिटल, ये क्या है भाई, ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव, यानी स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, ह्यूमन कैपिटल मिल जाएगा। इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल है वो स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव नॉलेज का इम्बॉन्डेड है, सन्निहित है, यानी मिला हुआ है। तो ये ह्यूमन कैपिटल क्या है, स्टॉक और प्रोडक्टिव नॉलेज का सम्मिलित रूप है। ह्यूमन कैपिटल स्टॉक क्या है, स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड प्रोडक्टिव नॉलेज का कंबाइंड, या कह सकते हैं कि सम्मिलित रूप है, उसे क्या कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे बनता है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंक्लूड प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, मेडिकल केयर ईटीसी लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ, यानी जो ह्यूमन कैपिटल है वो कैसे फॉर्म होगी, इसके लिए हमें क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए और स्किल चाहिए। यानी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू हेल्थ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग या स्किल, इसको मिला करके क्या बनता है, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। दूसरा है पीपुल एज रिसोर्स, पीपुल एक संसाधन के रूप में कम यूज में लाते हैं हम। इट इज़ अ वे ऑफ रिफरिंग टू अ कंट्रीज वर्क फोर्स इन टर्म ऑफ एग्जिस्टिंग स्किल एंड एबिलिटीज़, यानी देश में जो भी पीपुल्स रह रहे हैं उनकी जो वर्क फोर्स है और एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड एबिलिटी है वही क्या है, रिसोर्स है। यानी ऐसे पीपुल, देश के रहने वाले ऐसे पीपुल जिसके अंदर क्या कह सकते हैं, स्किल है और जिसके अंदर वर्क फोर्स है, ट्रेनिंग काम करने की क्षमता है, और जो देश में रह रहे हैं वर्तमान समय में वही क्या है, पीपुल एज आ रिसोर्स, उन्हीं को हम पीपुल एज आ रिसोर्स कहते हैं। तो एक तरीके से अगर हम पूरा समरी देख लें
तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्या है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इज द एस्टिमेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री इन अ गिवन टाइम पीरियड। एक निश्चित समय में किसी देश के टोटल उत्पादन के अनुमान की जो वैल्यू होती है वही क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉयडेड इन अ ह्यूमन बींग्स, यानी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें सन्निहित स्टॉक ऑफ स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल कैसे बनता है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्म देयर आर 3 एसेंशियल एलिमेंट्स, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्किल। इस पर क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म होता है। किस पे, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल। पीपुल एंड रिसोर्स। अब यही एजुकेशन और हेल्थ और स्किल जब एक जगह मिल जाते हैं, एक आदमी के अंदर पाए जाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, पीपुल एज रिसोर्स। तो इट इज़ अ वेरी रिफरेरिंग टू द कंट्रीज वर्कफोर्स इन टर्म ऑफ द एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड एबिलिटीज़, यानी स्किल और एबिलिटीज़ वो क्या कहलाती है, पीपुल एज रिसोर्स। यानी किसी भी पीपुल में अगर स्किल है, एबिलिटीज़ है, तो वो क्या है, एक रिसोर्स है। बस इतना समझिए कि अगर पीपुल के अंदर स्किल्स और एबिलिटीज़ है तो वो क्या है, एज अ रिसोर्स है। तो ये चैप्टर आज फिनिश हुआ। इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है आई थिंक पीपुल एज रिसोर्स। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इन्फॉर्म कर दूं, इसके बाद हम सिविक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट अपलोड करेंगे, जो आई थिंक कल आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।